थांका, जिसे थनका, टोंगा या टांका के नाम से जाना जाता है, एक तिब्बती बौद्ध चित्र है जो आमतौर पर एक बौद्ध देवता, दृश्य या मंडला का चित्रण करता है। थांका को पारंपरिक रूप से अपरिवर्तित रखा गया है और जब प्रदर्शन पर नहीं तो लुढ़का हुआ है। सामने की तरफ एक और रेशम कवर के साथ चीनी स्क्रॉल चित्रों की शैली में कुछ हद तक एक कपड़े पर रखा गया है, इसलिए इलाज किया गया। थैक्कास लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन उनके नाजुक स्वभाव के कारण उन्हें सूखी जगहों पर रखा जाना चाहिए, जहां नमी रेशम की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगी। अधिकांश थांका अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जो आकार में पश्चिमी आधी लंबाई के चित्र के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ प्रत्येक आयाम में कई बड़े कई मीटर होते हैं। ये धार्मिक त्योहारों के हिस्से के रूप में आमतौर पर मठ की दीवार पर बहुत संक्षिप्त अवधि के लिए प्रदर्शित किए जाने के लिए डिजाइन किए गए थे। अधिकांश थांकों का उद्देश्य व्यक्तिगत ध्यान या मठवासी छात्रों के निर्देश के लिए था। उनके पास अक्सर कई बहुत छोटे आंकड़े सहित रचनाएं होती हैं। एक केंद्रीय देवता अक्सर सममित संरचना में अन्य पहचान किए गए आंकड़ों से घिरा होता है। कथा दृश्य कम आम है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। थांका बुद्ध के जीवन, विभिन्न प्रभावशाली लामाओं और अन्य देवताओं और बोधिसत्वों के जीवन को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य करता है। एक विषय द व्हील ऑफ लाइफ, जो आर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। इस शब्द का इस्तेमाल कभी कभी पेंटिंग के अलावा अन्य कामों में भी किया जा सकता है, जिनमें मेटल और वुड ब्लॉक प्रिंट में राहत भी शामिल है। आज चित्रित थांका के पोस्टर आकार में मुद्रित प्रतिक्रियाएं आमतौर पर भक्ति के साथ साथ सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। कई थांका का उत्पादन सेटों में किया गया था, हालांकि वे बाद में अलग हो गए हैं। थांका को कपास या रेशम पर चित्रित किया जाता है। सबसे आम 40 से 58 सेमी या 16-23 इंच की चौड़ाई में उत्पादित एक ढीला बुना कपास है, जबकि कुछ भिन्नताएं मौजूद हैं। 45 सेमी या 17 या 18 इंच से अधिक की लंबाई वाले थांका के समर्थन में अक्सर सीम होते हैं। पेंट में पशु गोंद के पानी में घुलनशील माध्यम होते हैं। खनिज और कार्बनिक पिगमेंट दोनों का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी शब्दावली में यह एक विचलित तकनीक है, हालांकि इसे अक्सर गौचे के रूप में वर्णित किया जाता है। यह गलत है और रंग को गर्म तरल के रूप में लागू किया गया था। आवेदन से कुछ समय पहले मिलाया गया था। नेपाल में 24 कैरेट सोने को थांका पेंटिंग के कुछ हिस्सों पर भी चढ़ाया जाता है, जिससे कला थोड़ी महंगी हो जाती है। अधिकांश पुराने थांका में पीठ पर शिलालेख हैं। आमतौर देवता के मंत्र को दर्शाया गया है, लेकिन कभी-कभी बाद के मालिकों के लिए भी जानकारी होती है। हालांकि मूल आयुक्त या कलाकार के बारे में शायद ही कभी जानकारी होती है। कभी-कभी एक्सरे चित्र के सामने पेंट के नीचे लगाए गए पवित्र शिलालेखों को देखने की अनुमति देते हैं। शिलालेख एक स्तूप या कभी-कभी अन्य आकृतियों के आकार में बनाया जा सकता है। बहुसंख्यक बौद्ध कला के साथ एक थांका की रचना अत्यधिक ज्यामितीय है। शस्त्र, पैर, आंखें, नासिका, कान और विभिन्न अनुष्ठान उपकरण सभी कोणों और अंतर विभाजक रेखाओं के व्यवस्थित ग्रिड पर रखे गए हैं। एक कुशल थांका कलाकार आमतौर पर रचना में शामिल करने के लिए कई प्रकार की पूर्व निर्धारित वस्तुओं से चयन करेगा। एक आकृति के आकार और कोण से लेकर आकृति की आंखें, नाक और होठों तक, यह प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है, लेकिन अक्सर इसके बारे में भावना को पकड़ने के लिए शामिल प्रतीकवाद की गहरी समझ की आवश्यकता होती है।